Hello बच्चों, let's read the question. Match of the item in column 1 with those in column 2 and choose the correct answer. यहाँ पे हमें column 1 and column 2 का मैच करना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, तो ए में दिया है माइटोसिस, बी में है मियोसिस कॉलम 1 में. कॉलम 2 में क्या नंबर 1 पे दिया हुआ है ऑकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली. 2 में दिया है ऑकर्स इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स. ओके, 3 में दिया है डॉटर एंड पेरेंट सेल्स हैव सेम क्रोमोसोम नंबर्स. ओके, एंड 4 में दिया है साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर. ठीक है, तो यहाँ कोड्स क्या दिए हुए, ए में दिया है ए का 1 बी का 2, नंबर बी में दिया है ए का 2 बी का 3, नंबर सी में दिया हुआ है ए का 4 बी का 1 एंड डी में दिया हुआ है ए का 3 एंड बी का 4. तो हम लोग जल्दी से इसका की कंसेप्ट देखेंगे. तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा, की कंसेप्ट होगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस. ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस. माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस क्या है हम लोग वो देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग जान लेते हैं माइटोसिस क्या होता है और इधर लिख लेते हैं हम लोग मियोसिस क्या होता है. ठीक है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है, तो माइटोसिस क्या होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में. क्या होता है ये, इस सेल डिवीजन में क्या होता है कि सिंगल सेल डिवाइड्स, ठीक है, इनटू टू आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. आइडेंटिकल मतलब सेम डॉटर सेल्स में. ठीक है, मियोसिस में क्या होगा, यहां क्या होता है सिंगल सेल डिवाइड होता है दो बारी और फॉर्म क्या करता है, सेक्स सेल्स फॉर्म करता है. ठीक है, क्या करता है, सेक्स सेल फॉर्म करता है. सिंगल सेल क्या होता है, डिवाइड करता है ट्वाइस. सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस. ओके, दो बार डिवाइड होता है टू फॉर्म 4 सेक्स सेल्स. ठीक है, दो बार डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है, सेक्स सेल्स फॉर्म करता है. क्या हो सकता है, ये जो माइटोसिस है वो किसमें किसमें ऑकर होता है, जनरली ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है एक्सेप्ट वायरस. ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस. ठीक है, वायरस को छोड़ के सब में होता है. ये क्या होगा, ऑकर्स इन एनिमल्स प्लांट एंड फंगी. ठीक है, ऑकर्स इन एनिमल प्लांट एंड फंगी, जिसको हम लोग फंजाई भी कहते हैं बहुत लोग. ठीक है, और क्या हम लोग कैरेक्टर देख सकते हैं इसका, माइटोसिस में और क्या होता है, यहाँ पे नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर. माइटोसिस में नो रिकॉम्बिनेशन होता है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है यहाँ पे. ठीक है, नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर, नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स. और मियोसिस में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स. ओके, और क्या हम लोग देख सकते हैं, इसमें कितने टोटल सेल डिविजन्स होते हैं, यहाँ पे टोटल क्या होता है, टोटल 4 स्टेजेस बनते हैं यहाँ पे, टोटल 4 स्टेजेस फॉर्म. ठीक है,
और इसमें क्या होता है, टोटल 8 स्टेजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं यहाँ पे क्या बनते हैं माइटोसिस में, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। और यहाँ पे हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। डिप्लॉयड को कहते हैं 2n एंड हैप्लॉयड को कहते हैं n। ओके, और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होते हैं ना वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। डॉटर सेल्स क्या होता है, डॉटर सेल्स जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल। जेनेटिकली क्या होता है, डॉटर सेल्स, 1 सेकेंड प्लीज, डॉटर सेल्स जो होते हैं ना वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं यहाँ पे। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं ये लोग। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अच्छा हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि जो माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसमें माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पे रिडक्शन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2n से 2n सेल ही फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे 2n से n फॉर्म होता है, यानी कि डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही फॉर्म होता है, और यहाँ डिप्लॉयड से हैप्लॉयड फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, माइटोसिस एंड मियोसिस ए बी में दिया कॉलम 1 में। यहाँ पे ऑकर इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली, ऑकर्स इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स, डॉटर एंड पेरेंट सेल्स हैव सेम क्रोमोसोम नंबर्स, और 4 में क्या है, साइनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, ए का 1 एंड बी का 2, तो माइटोसिस के लिए ऑकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली। ठीक है, एंड नंबर 2 में क्या है, मियोसिस के लिए ऑकर्स इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। तो ये ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में 1, ए के साथ 1 है, बी के साथ 2 है, तो ऑप्शन ए में क्या है, 1 में क्या है, ऑकर इन डिप्लॉयड सेल ओनली। तो नहीं, जो माइटोसिस है वो दोनों में हो सकता है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड में, तो ये तो नहीं हो सकता। बी में क्या है, ए का 2, यानी कि ऑकर्स इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स, ये हो सकता है, लेकिन बी के साथ क्या है 3, यानी कि डॉटर एंड पेरेंट सेल्स हैव सेम क्रोमोसोम नंबर, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सेम क्रोमोसोम नंबर नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। सी में क्या है, ए के साथ 4, मतलब माइटोसिस में क्या होता है, साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहने का मतलब है, तो नहीं, साइनेप्सिस फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस में होता है, तो ये वाला यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में क्या है, ए के साथ 3, क्या है, डॉटर एंड पेरेंट सेल्स हैव सेम क्रोमोसोम नंबर, तो हाँ ये करेक्ट है। और 4 में है साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर्स, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा सही है, तो आंसर क्या हुआ, D. I hope you all understood it well.